नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु इन 4th हाउस कि केतु अगर चौथे भाव में है तो आपके जीवन पे क्या असर डालता है, कि क्या होता है केतु चौथे हाउस में हो रहा है तो। और केतु अगर चौथे हाउस में है तो बाकी प्लैनेट्स कहाँ हो सकते हैं जो उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे, कहाँ हो सकते हैं जो उसके लिए नेगेटिव रहेंगे। तो बेसिकली डिपेंड होता है कि केतु एक प्लैनेट हो गया किस नक्षत्र में है, किस सब नक्षत्र में है, कि उप नक्षत्र में है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं मैं बता पाऊँगा इस वीडियो में, मगर हाँ, मैक्सिमम हम ये देखेंगे कि केतु अगर 4th हाउस में होता है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर मेजरली पड़ता है। प्रेडिक्शंस पे नहीं चेंजेस आते, प्रेडिक्शंस तो हमारी सारी डिपेंड करती हैं हमारी दशा पे, डिग्रीज पे, नक्षत्र पे, सब लॉर्ड पे। मगर मेजर इम्पैक्ट केतु के 4th हाउस का होने का पड़ता है हमारी लाइफ में। वो क्या पड़ता है एस्ट्रोलॉजिकली, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं वीडियो पे और बात करते हैं कि केतु अगर 4th हाउस में है तो क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं। केतु, जब भी हम केतु के बारे में सुनते हैं तो एक ही चीज केतु के साथ अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे भी या कहीं भी बात करेंगे, केतु के साथ एक ही चीज सबसे पहले आती है और सब कहते हैं केतु और मोक्ष। केतु के साथ और कोई बात होती ही नहीं है। आपकी केतु की दशा आती है तो सब कहते हैं आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। क्या सारे मोक्ष की तरफ जाते हैं? बहुत केतु की दशा चलती हैं। 9 प्लेनेट है, अब 9 में से किसी एक की दशा तो आएगी आएगी और केतु की आती आती है। सारे तो नहीं मोक्ष की तरफ जाते। तो केतु के साथ हमेशा मोक्ष क्यों कहा जाता है? कभी कहा जाता है केतु 4th हाउस में है तो मोक्ष होगा, केतु 11th हाउस में है तो मोक्ष, केतु 12th हाउस में है तो मोक्ष हो गया, कि केतु आपके 12th में हाउस हो गया तो अब आप मोक्ष की तरफ जाओगे। जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी बोला गया था केतु 4th हाउस के अंदर होता है। तो केतु 4th हाउस से क्या होता है कि आपकी 4th हाउस हम सब जानते हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, साथ में आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि केतु अगर 4th हाउस में हो, कि हम जानते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं 4th हाउस का, कि 4th हाउस हम सब जानते हैं प्रॉपर्टी, व्हीकल, हमारी डीप स्टडीज, हमारे हार्ट और हमारी मदर का मेन हाउस होता है। मेन इसको हाउस को मदर से डिनोट करते हैं। तो केतु अगर 4th हाउस में है तो आपका आपकी मदर के साथ रिलेशन ठीक नहीं होगा, आपकी मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, आपके पैदा होने के बाद भी रहेगी। कई बार इस प्रिडिक्शन को सोचा कि मदर के साथ प्रॉब्लम आपके पैदा होने के बाद, अब कोई ना कोई बीमारी, देखिए हम लोग पैदा होते हैं तो उसके बाद अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आ रहे हैं तो समझ लीजिए हम तकरीबन तकरीबन 20-25 साल की उम्र के बाद ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आएंगे। तो मदर अगर 25 साल के, मान लीजिए बच्चा हुआ है और 25 साल मेरी उम्र होगी 50 साल, तो अगर किसी से पूछेंगे कि आपकी मदर को आपके पैदा होने के बाद कोई बीमारी हुई थी, जनरली बीमारियां 30-35 साल की उम्र में पकड़ी जाती हैं। तो कन्विंसिंग था नहीं था, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, मगर कन्विंसिंग नहीं था। फिर आपका मदर के साथ रिलेशन खराब होगा, माँ का और बच्चे का रिलेशन खराब होना ये बहुत ही, मतलब अनकॉमन सी बात है कि चांसेस इसके कम ही दिखते हैं। ये भी चीज नहीं अट्रैक्ट कर रही थी। तो होता क्या है ऐसा केतु 4th हाउस में? मैं आपको जनरली एग्जांपल्स के तौर से बताऊंगा कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले केतु को समझना जरूरी है कि केतु क्या होता है। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो डिटैच रहता है, डिटैचमेंट देता है। आप भीड़ में अलग नजर आओगे। हम सब जानते हैं केतु का रीजन क्या था, केतु अलग हुआ था तो ब्रह्मांड में अलग घूम रहा था राहु से, राहु और उसका पेयर था तो गर्दन से काट के वो धड़ है। राहु भटकाता है, राहु जो होता है कंफ्यूज करता है, और केतु भटकता है। केतु को भटकना तय है। तो अननेसेसरी में जब तक उसका पेयर पूरा नहीं होता वो भटकता है, उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, तो डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का मतलब हुआ कि वो कोशिश करेगा कि मैं सबसे, सारी चीजें उसको इरिटेट करने की कोशिश करेंगी कि ये सारी चीजें मुझे इरिटेट कर रही हैं। तो केतु की दशा के अंदर आदमी कहेगा मैं कुछ अलग हटके करूंगा। हम ये चीज देख रहे हैं कि केतु 4th हाउस में है, मगर हम साथ में एक चीज और देख रहे हैं कि राहु 10th हाउस में भी तो है। अगर केतु 4th में है तो राहु 10th में है। ठीक है, राहु 10th में होने का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इन करियर, प्रोफेशन। बट प्रोफेशन वो होगा जो उसने सोचा नहीं होगा। प्रोफेशन भी अलग हटके होगा। नॉर्मल प्रोफेशन जैसे आदमी की नॉर्मल प्रोफेशन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये चीजें बनेगा नहीं। उसका प्रोफेशन भी राहु से रिलेटेड होगा, या नॉर्मल प्रोफेशन के अंदर राहु की पावर्स उसके अंदर जुड़ जाएंगी।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करेगा वो। मान लीजिए वो फिल्म स्टार है, प्रोड्यूसर बन जाएगा। प्रोड्यूसर के साथ वो कैमरा के रोल्स मतलब जिसे हम कह सकते हैं कैमरा की प्रोडक्शन ले लेगा, राइट्स खरीद लेगा, थिएटर्स बना लेगा, कुछ भी करके वो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ भी कह सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा। राहु एक डेवलपमेंट है। अब केतु फोर्थ हाउस में कैसे इफेक्ट डालेगा ये आपको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत क्या है कि फोर्थ हाउस सबसे पहले हम समझते हैं कि फोर्थ हाउस हो गया हमारे घर का, प्रॉपर्टी परचेज का। अब वो प्रॉपर्टी जो परचेज करेगा वो अंडर डेवलप एरिया में परचेज करेगा, डेवलप में नहीं करेगा, ये कंफर्म है। अंडर डेवलप में परचेज करेगा मतलब जो एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ होगा उसको सस्ती मिल जाएगी, वो प्रॉपर्टी वहां पे ले लेगा। अब वो तब तक उस प्रॉपर्टी में रहेगा जब तक वो एरिया डेवलप नहीं होता। ये चांस की बात होगी, जब तक वो एरिया डेवलप नहीं होता। जैसे ही वो एरिया डेवलप हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा उसके आने के बाद डेवलप डेवलप होना शुरू हो जाएगा और डेवलप जैसे ही वो हो जाएगा तो वहां पे रुकेगा नहीं, ऑटोमेटिकली उसके प्लैनेट्स चेंज होंगे, उसका मन भटकेगा और वो वहां से जाके फिर किसी अंडर डेवलप एरिया में चला जाएगा। ये प्रिडिक्शन हम ये पूछे कि हमारी नॉर्मल प्रिडिक्शन आई, इससे नॉर्मल प्रिडिक्शन कभी नहीं आई कि उसकी शादी कब होगी, कि उसका बच्चा कब होगा, ये प्रिडिक्शन में नहीं आया। ठीक है, मगर एक मेजर प्रिडिक्शन में आई कि वो जो घर लेगा वो प्रॉपर्टी परचेज एक ऐसी जगह करेगा, जब भी करेगा, कि वो अंडर डेवलप एरिया होगा। अंडर डेवलप एरिया के पास उसका होगा ही होगा घर। अंडर डेवलप एरिया होगा, वो डेवलप होगा, बस समझ लीजिए उसके दिन पूरे होने शुरू हो जाएंगे उस जगह पे, उसको वहां से जाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक मदर के साथ। मदर के साथ उसकी डिटैचमेंट नहीं होगी मगर कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी कि उसको उस डिटैचमेंट का सामना करना पड़ेगा। उसको उस डिटैचमेंट का सामना करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम ऐसे बन जाएंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी, मतलब जैसे मान लीजिए उसकी शादी के बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ भी आएंगी कि वो ऑटोमेटिकली वो मदर से अफेक्शन उसका पूरा रहेगा, मगर जब जब वो मदर के साथ जाएगा उसके काम में फर्क आना शुरू हो जाएगा तो उसको डिटैच होना ही पड़ेगा, तो वो ज्यादा कमा पाएगा। अब एक तरफ प्रोफेशन है और एक तरफ माँ का प्यार है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटैच होगा माँ के प्यार से और कमा पाएगा। तो उसके लिए ये चूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ आ सकती हैं। अब एक चीज और मैं बताऊंगा, राहु और केतु जो होते हैं ये छाया ग्रह होते हैं। आप कभी भी देखना इनकी फिजिकल बॉडी नहीं है, इनको नोडल पॉइंट्स बोला जाता है, ये छाया ग्रह है। अब छाया ग्रह का मतलब क्या होता है? छाया तो उसकी होगी, जो कोई प्लेनेट हुआ उसकी छाया हुई, जो इन चीज हुई उसकी छाया हुई। तो ये किसी चीज की छाया ले लेते हैं, तो जो प्लेनेट की दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी ये उसकी छाया ले लेंगे कि भैया तूने हमारे पे दृष्टि डाली, ये तेरी छाया आ गई। अब ये उसकी छाया ले लेंगे, अब ये उसकी छाया ले लेंगे तो समझ लो उसके रिजल्ट्स देंगे। आप ये स्क्रीन पे देखिए, हम दो प्लैनेट्स की बात करते हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक हो गया जुपिटर और एक हो गया शनि। हम सब जानते हैं जुपिटर बढ़िया प्लैनेट है और शनि नेगेटिव प्लैनेट है, ठीक है ना, उससे पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अगर जुपिटर की इस पे दृष्टि पड़ती है तो क्या चांसेस बनते हैं, और अगर शनि की इस पे दृष्टि पड़ती है तो क्या चांसेस बनते हैं। अगर जुपिटर जुपिटर की दृष्टि कौन सी होती है, हम सब जानते हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं। और शनि की कौन सी होगी, तीसरी, सातवीं और दसवीं। अब सातवीं दृष्टि यानी जुपिटर और शनि अगर सातवें मतलब 10वें घर में हो गए तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी, राइट। तो जुपिटर मतलब दोनों को होना है, अगर 10वें घर में है तो समझ लो दोनों की दृष्टि पड़ गई। अन्यथा जुपिटर अगर 12वें घर में है तो एक दृष्टि देगा, एक वो 8वें घर में है तो दृष्टि देगा, 8वें घर में है तो 9वीं दृष्टि देगा, 12वें घर में है तो 5वीं दृष्टि देगा। शनि 7वें घर में है तो दृष्टि देगा, एक दूसरे घर में है तो दृष्टि देगा। तो ये तो दृष्टियां हो गई इनकी कि ये घरों में अगर आपके है, अगर आपके दूसरे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में शनि है तो समझ लो आपके केतु पे दृष्टि है उसकी, चौथे हाउस पे दृष्टि है। और अगर आपका जुपिटर 12वें घर में, 7वें घर में या 8वें घर में है तो इसका मतलब दृष्टि है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दृष्टि से होने के चांसेस क्या क्या हैं। अगर तो जुपिटर की दृष्टि है
तो ये प्रॉपर्टी परचेज तो होगी, प्रॉपर्टी परचेज केतु के पीरियड में, शनि के पीरियड में होगी। अब जुपिटर की अगर दृष्टि है तो क्या होगा? जुपिटर की दृष्टि होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी हो जाएगी। गाड़ी छोटी नहीं लेगा, बड़ी गाड़ी गाड़ी लेगा। गाड़ी छोटी नहीं लेगा, बड़ी गाड़ी, प्रॉपर्टी छोटी नहीं लेगा, बड़ी लेगा। मतलब जब भी वो प्रॉपर्टी चेंज करेगा, केतु उसको आउट ऑफ एरिया लेके जाएगा, मगर उसके पिछले घर से बड़ी प्रॉपर्टी लेके देगा। सपोज वो 2 BHK में है तो 3 BHK में जाएगा, ये कंफर्म है। तो जुपिटर उस प्रॉपर्टी को बड़ा कर देगा ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं शनि की। अगर शनि की दृष्टि है तो शनि की दृष्टि होने की वजह से क्या होगा? वो जो प्रॉपर्टी होगी वो लो क्लास में चली जाएगी। मतलब एक तो केतु की वजह से वो अंडर डेवलप एरिया में गया, और शनि की वजह से वो एक पुअर, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन एरिया के अंदर जाके वो जगह लेगा। वो एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। मेरी बात को समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नेगेटिव है या क्या है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जिस लेवल के आप हैं उस लेवल से नीचे वाले लेवल में ही आपकी प्रॉपर्टी में जाने के चांसेस बनेंगे। न्यूमोलॉजिकली भी ये तय होता है, मगर वो न्यूमोलॉजी के पीरियड्स ही नहीं बनेंगे आपके। आप अपर जगह पे कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी लेने की, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको। चांसेस बनेंगे वो प्रॉपर्टी का डील नहीं होगी, कुछ भी होगा। डील जो बनेगी प्रॉपर्टी और गाड़ी की पुरानी, गाड़ी के चांसेस पुरानी, और प्रॉपर्टी के चांसेस लो एरिया में। तो ये केतु 4th हाउस की ये दो चीजें हैं जो कॉमनली आपको देखने को मिलेंगी, केतु इन 4th हाउस। अब शनि और जुपिटर की अगर दृष्टि है तो ये होता है, ये होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब ये एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, माइट बी बोरिंग भी हो जाए। डिग्रीज, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, मगर बेसिक केतु 4th हाउस का आपको ये इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करनी थी। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।